भाई इस दुनिया में भगवान ने एक दस्तूर बनाया है। जो बोएगा वही काटेगा। तेरा किया आगे आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। उसके आप बोओगे नीम और खोजोगे आम तो नहीं मिलेगा। तो विष्णु राज की आज सुनवाई थी, मैंने बताया था वीडियो में। और आज बहुत सारे लोग मतलब आस लगा के बैठे थे कि विष्णु राज को आज बेल मिल सकती है, विष्णु राज जेल से बाहर आ जाएगा। क्योंकि आज अगर बेल नहीं मिली तो फिर लंबा उसको जेल में काटना पड़ेगा। आगे उसको और आगे कोर्ट में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, इसके ऊंचे वाले कोर्ट में। तो क्या हुआ नहीं हुआ मैं बताती हूँ। इतना बता दूं कि मालती के आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी। जी हाँ, थोड़ा सा इंसाफ मिला है मालती को। क्योंकि विष्णु राज का जमानत खारिज हो गया है, जमानत नहीं मिली है, बेल नहीं मिला है। तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, जमानत नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जैसा किया होगा वही आप भरोगे, दूसरा कुछ नहीं पाओगे। और जो चीजें देख रहा है इंसान, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि तुम बहुत पकड़ पकड़ बोल रही हो, औरत हो तो इसका क्या मतलब है कि औरत दोषी नहीं होती है क्या, ये है वो है दुनिया भर का। विष्णु राज के लिए सुबह से ही वीडियोस बन रही थी, पों 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 करके। और मतलब ये ट्रेंड मिल चल गया है, एक साइन ये हो गया है। तो बहुत लोगों को खुशी मिली थी कि आज विष्णु राज को आस भरी मन में इच्छा थी कि विष्णु राज आ जाएगा जेल से बाहर और इन लोगों को चिढ़ाने का मौका मिल जाएगा। मालती के सपोर्टरों को, जो लोग मालती के लिए लड़े थे। जैसे कि मैं खुल के बता देती हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। गोलू भैया, राधा और रिंकी, इन लोगों को चिढ़ाने का कुछ लोगों को मौका मिल जाता कि देखो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ा था, विष्णु बाहर आ गया। और विष्णु को ले लेके और उछल कूद करते लोग। तो कहते हैं जब आप अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो उसके बदले में बुरा ही होगा, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। भले ही कोर्ट ने नहीं दिया बेल, लेकिन चाहा वही है ऊपर वाला। वो जो चाहेगा वही हम बोलेंगे भी और वही हम करेंगे भी। तो ऊपर वाले के बिना चाहे न विष्णु बाहर आ सकता है, न उसको सजा हो सकती है। दोनों चीज है। अगर ऊपर वाला देख रहा है उसकी आंख, तो कोई नहीं रोक सकता ना उसकी आंखों को। कौन दोषी है कौन नहीं, ये तो सब जानता है। तो फाइनली विष्णु राज को नहीं मिली है बेल, और मालती की आत्मा को थोड़ा सा इंसाफ मिला है। और मालती के पिता को यही सोच रहे थे हम लोग कि यार अब नहीं मिलेगा कोई इंसाफ। क्योंकि मालती के लिए जो 3 लोग खड़े थे, वो लोग तो कम से कम उनके ऊपर और केस हो गया, उन लोगों को झूठे केस में फंसा दिया गया। तो अब कौन लड़ेगा मालती के लिए। कहते हैं कि भगवान है। मालती के पिताजी ले लेके फोटो घूम रहे थे कि मेरी मालती का शव यहाँ था, स्टूडियो में। फांसी का फंदा अलग स्टूडियो में था। पुलिस पंचनामा कर रही थी। क्या एक बार भी पुलिस ने नहीं पूछा? क्योंकि फांसी अगर कोई भी लगाता है तो किसी को अलाउ नहीं है घर वालों को छूने का लाश को। लेकिन इसने छेड़छाड़ की। इसके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मन में जो सवाल खड़े किए थे उस टाइम। तो जाहिर सी बात है कि वो सवाल खड़े किए हो ना किए हो, लेकिन रात में कांड हुआ, सवेरे हल्ला हो गया। तो ये सब चीजें कौन किया है? जो पट्टी जानबूझ के अपने आंखों में बांधा है उनसे हम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन जो मालती के इंसाफ के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, मालती के सपोर्ट में है। देखो, मालती, हम ये नहीं कहते हैं कि मालती को ही इंसाफ मिले। हम ये नहीं कहते हैं भैया, कोई दुश्मनी नहीं है विष्णु राज से, जैसी मालती वैसा विष्णु। लेकिन जो हम देखे हैं, जो दुनिया देखी है, जो सबूत सामने है, उन चीजों को हम झुठला नहीं सकते। और इंसाफ तो मालती को ही मिलना चाहिए कुल मिला जुला के। क्योंकि इन लोगों ने मालती का भरपूर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैटर नहीं करता है कौन हत्या किया कौन नहीं, वो खुद करी कि नहीं करी। यहाँ पे मालती को इस्तेमाल करके बहुत बड़ी साजिश रची गई और उस साजिश का शिकार हुई मालती। आप लोग इस बात पे तो एग्री करते हो ना? जो लोग विष्णु के सपोर्ट
में होंगे उन लोगों का कलेजा फट जाएगा आज। तो मैंने सुबह डाला था, तो फाइनली उसका रिपोर्ट आ गया है कि विष्णु को जमानत नहीं मिली है और आगे बहुत दिनों तक नहीं अब मिलेगी, जब तक कि विष्णु राज इसके आगे अदालत में अपना केस दाखिल नहीं करेगा। तो समझ में आई आप लोगों को बात, जैसी करनी वैसी भरनी। ऊपर कम से कम मालती को सुकून मिला होगा। कहते हैं किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। अन्याय करोगे तो इसी जमीन पे भुगतना पड़ेगा। ये गलत बात है कि हम मरेंगे तो अगले जन्म में हमको कौन सा कर्म किए थे अगले जन्म में कि इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म में कर्म करेंगे तो अगले जन्म नहीं, हमें यही भोगना है, सूद समेत भोगना है। हम जो करेंगे उसका लौटा के भगवान सूद समेत यहाँ भोगाएंगे। अगले जन्म में हम नहीं देखे हैं, तो भगवान कहे हैं कि देख के ही तुम अपने आप में वो भोगो। तो बस आप लोगों को कितनी खुशी मिली और कितना बुरा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं, अब पहले नहीं आते थे, पहले जब भी हम मालती के लिए वीडियो बनाते थे, मालती से के साथ तो हम शुरू से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी कुछ 2-3 वीडियो से बहुत सारे लोग विष्णु के सपोर्टर आ रहे हैं पूई पूई करने। तो भैया आप लोगों के पूई पूई करने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो राम रचि राखा। हुई है वही जो राम रचि राखा। हमारे और आपके चाहने से नहीं होगा। हम तो बोल दे रहे हैं तो इतना चिढ़ रहे हैं। हमारे बोलने से क्या होता है कि आप लोगों को इतना आग लगता है? हमारे बोलने से विष्णु को जमानत नहीं मिलेगी? हमारे बोलने से इतना आपको तकलीफ हो जा रही है कि आके कमेंट कर दे रहे हैं? हुई है वही जो राम रचि राखा। उन्हीं का करनी उन्हीं के सामने आएगा जो जी जैसा किया होगा। तो हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है। चाहे वो मालती के सपोर्टर हों, चाहे वो विष्णु के सपोर्टर हों, सिर्फ यहाँ पे हमारा ये अधिकार बनता है कि हम अपने जो मालती के जितने भी शुभचिंतक हैं उनको हम बताते हैं। आपको नहीं दिखना है वीडियो मत देखिए। और ये पोई पोई का ज़माना चल गया है दोस्तों। जो भी है ऐसे पोई पोई कर देता है चिढ़ाने के लिए। पोई पोई का मतलब क्या होता है मुझे अभी तक पता नहीं चला। जिसको गाली हमने एक देखा, किसी ने कमेंट किया था कि पोई पोई का मतलब होता है कि अगर आप गाली किसी को खुलेआम नहीं दे सकते तो ऐसे ऐसे कर दो तो समझ जाएगा कि हमको गाली मिल रही है। तो भैया इसका मतलब गाली थोड़ी हुआ है, तो बाबा जी का ठुल्लू हुआ। तो बहुत सारे लोग विष्णु को जमानत नहीं मिली है ना, तो बताना उनको कुछ और है। थंबनेल में पोई पोई लगा रहे हैं कि जैसे कि विष्णु को जमानत मिल गई, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, ऐसे करके चिढ़ा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि देखो मतलब हमें कुछ महसूस नहीं हुआ है जमानत नहीं मिली है, तो भले अंदर सांप लोटता हो, है ना। मैं दिल की बात जानती हूँ लोगों को, भले ही यहाँ पे आके पोई पोई दिखाओ, अंदर तो सांप लोटता होगा भैया, मतलब एकदम चाकी पीस पीस के, है ना। तो फाइनली और गोलू भैया, रिंकी और राधा राज को भी थोड़ा सा तो खुशी मिली होगी। और मेरा वीडियो अगर देख रही हैं तो मैं इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा तो खुशी आप लोगों को मिली होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा है मालती के लिए, जिसके मालती के लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया, वो कलंक ही है। तो आज खुशी मिली होगी और अच्छा लगा हमें भी कि अच्छा, देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ मालती के लिए अच्छा लगा कि वो चली गई। ये बोलते बोलते कि हम मर जाएंगे तो ये वीडियो दिखा देना, हमें इंसाफ दिलाना, तो कम से कम थोड़ा उसके आत्मा को शांति मिली और इंसाफ मिला। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जरूरी नहीं है कि हम डांस करें, ठुमके लगाएं इस पे, जैसे लोगों को ठुमके लगा लगा के सब्सक्राइब करते हो, डांस करते हैं, हम उन लोगों को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन इतना कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि रील्स बनाएं या डांस करें तभी आप लोग सब्सक्राइब करोगे। अच्छे अच्छे वीडियो के ऊपर भी लोग
प्रसन्नता से सब्सक्राइब कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रसन्नता होती होगी हमारे वीडियो से, तो आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।